हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आपके लिए हम, जैसे आपको पता है कि ग्रुप डी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स। तो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स तो वह साइंस सभी पर बन जाती है, लेकिन बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के बिना आप सिलेक्शन लेना आपका बहुत ही मुश्किल है। इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। जो कोई भी व्यक्ति इसको नज़रअंदाज करता है वो 1-2 नंबर से अपने फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो आपको इस पर संपूर्ण ध्यान देना है और इसकी तैयारी हमारे साथ करेंगे, जिससे आप एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन हमारे साथ पढ़िए तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आप पे ग्रुप डी में बन जाएंगे। और अब हमारे साथ पढ़िए, आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आइए हम सेशन की तरफ चलते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2026 में किस झील ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2026 में जो हमारे जून के झील तालाब का 10वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो उसे किसे किया गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो ये हमारा, इसमें पहला ऑप्शन है सुराहा ताल, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा है चिल्का झील, ठीक है, जो उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा बैम्बर नाइट झील जो केरल में, और एक है लोनली ताल उत्तराखंड। तो ठीक है, आप बताइए इनमें से कौन सा है। तो ये हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, स्वराहा ताल उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्वराहा ताल जो झील हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। जो हमारे गंगा नदी के बैरेज झील के मध्य में जो हमारे मीठे पानी की झील है, ये वहां पर पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए घोषित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। तो आपको पता होगा कि इससे सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा ए ऑप्शन है आर मेहरामत मुथु और विनोद कुमार शुक्ला और गुलजार और दामोदर मौजू। तो इसमें हमारा किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा आर मेहरामुथु को सम्मानित किया गया है पुरस्कार से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो बताइए कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें हमारा भारत, जो चीन है, इटली है या भारत है। तो इसमें हमारा भारत देश है जो इसने ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2026 के पदक में कुल कितने पदक जीते हैं। तो हमारे भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं। तो हमारे कुल पदक जीते हैं 25, ठीक है। जिसमें से स्वर्ण पदक जीते हैं अपने भारत ने कितने, 7, ठीक है। और रजत हमारे रजत पदक हैं, ये जीते हैं कितने, ये जीते हैं 8, ठीक है। और हमारे जो कांस्य पदक हैं, ये कितने जीते, ये जीते हैं 10। तो टोटल कितने जीते हैं, 25। जिसमें हमारा भारत है जो सी स्थान पर रहा है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। और उसने निशानेबाजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता जो हमारा CETA किस तारीख से आधिकारिक तौर पर प्रभावित हुआ है। तो हमारा किस तारीख को प्रभावित हुआ था। जो हमारा 1 जनवरी है, 1 जनवरी को तो 2026 को तो हमारा कोई भी समझौता नहीं हुआ था। फिर बात रही हमारी 1 जून की। तो 1 जून को हमारा जो आर्थिक समझौता था, इसकी अंतिम समझौतियां चल रही थी, जिसमें यह सफल नहीं हुआ। उसके बाद ये 15 जुलाई 2026 को यह समझौता सुनिश्चित किया गया था। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति 2026 के तहत कितने नए गैस आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये हमारे
भारत के लिए ये हमारे कितने, तो ये हमारे 9 यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो हमारे 10 टन, कितने, 10 टन ऊर्जा, 10 टन यूरिया, 10 टन यूरिया उत्पादक प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जुलाई 2026 में आयोजित विंबलडन 2026 का पुरुष एकल सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये हमारा किसने जीता, तो आपका ए ऑप्शन है कार्लोस अल्किराज और नोवाक जोकोविच और जेनेक सिनर और अलेक्जेंडर। तो बताइए किसने जीता है? तो ये हमारा जीता है किसने, जेनेक सिनर ने। जेनेक सिनर ने जो हमारा पुरुष एकल 2026 का विंबलडन का जो खिताब है, ये हमारा जेनेक सिनर ने जीता है। और जिसमें ये फाइनल मुकाबले में जो हमारा इंडिया में जो फाइनल मुकाबला हुआ था, फाइनल मुकाबले में फाइनल मुकाबला में जो हमारी जेनेक सिनर थी, इन्होंने फाइनल मुकाबले में किसको हराया था? तो अलेक्जेंडर को। किसको हराया था? अलेक्जेंडर को पराजित किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर को फाइनल मुकाबले में हराया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में स्वीकृत मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो हमारा ये कुल परिव्यय कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा कितना है, 62,500 करोड़। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है? तो ये हमारा कौन सा बना है? सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये शुरुआत कितने में हुआ था? 2015 में 2015 में इसकी क्या हुई थी? दो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये हमारे भारत के नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति के संयुक्त से शुरुआत, इस गठबंधन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत 2015 में शुरुआत की गई थी। और हमारे भारत के नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति के संयुक्त से ये हमारी इस गठन की शुरुआत की गई थी। तो ये हमारे कहाँ पर? रोमानिया। तो हमारा ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमीकॉन 20 के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया था? ये हमारा कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया था? तो आपके लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें हमारे 1,27,500 करोड़ रुपया का स्वीकृत किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो किस देश ने हमारे पापुआ न्यू
गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये हमारी की थी, ए ऑप्शन है आपके लिए किर्बिना, मानुस और बूका। तो ये हमारा होगा बोगेनविले। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल पड़े मारुति राव जिनका निधन हो गया किस की प्रसिद्ध हस्ती थी? तो ये हमारी, अच्छा, तो इनकी जो प्रसिद्धि थी, तो ये हमारी किसकी प्रसिद्धि थी? तो हमारे भारत में, जो हमारे भारत में गोल पड़े मारुति राव जिनका हमारे, अब जो हमारे कौन से अभिनेता थे, क्या थे? अभिनेता। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन, ये हमारा बी, सी और ये डी। ठीक है, जैसे हमारे अभिनेता थे और एक अच्छी, और ये हमारे बहुत ही अच्छे कौन से थे? लोकप्रिय लेखक थे और अच्छे अभिनेता थे और ये नाटककार भी थे। इनके अंदर इन सभी का समावेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने यूरोपीय संघ के 2050 जलवायु तटस्थ समझौता को छोड़ दिया था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका पोलैंड। सी आंसर हो जाएगा। जो पोलैंड थे, इसने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत का पहला ऑडियो सेवा लॉन्च किया? तो हमारे किस कंपनी ने भारत का पहला ऑडियो सेवा लॉन्च किया? तो ये हमारा किसने किया? पहला है हमारा ए ऑप्शन बॉस, बी ऑप्शन है अमेजन और सी ऑप्शन है सोनी और डी ऑप्शन है सैमसंग। तो ये हमारा किसने किया? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा गलत है, अमेजन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, आपकी तैयारी चेक करने के लिए हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, हम पूछ सकते हैं आपसे कि आप बताइए कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है। तो आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है किस दिन? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को। ठीक है, और अगला है हमारा सेकंड हमारा विश्व जनसंख्या दिवस। ये कब मनाया जाता है? जो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।